जैसे अपन कई बार सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में आ जाते हैं मेरा या तुम्हारा या मैं स्वयं या मैं या हम, इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं। तो वहां पर हम लोग कंफ्यूज हो जाती है कि सर हम वहां पर आई लगाएं कि मी लगाएं कि वहां पर लगना क्या चाहिए। तो आज मैं आपको सब्जेक्ट के अदर फॉर्म्स बताने वाला हूं जो कहलाते हैं ऑब्जेक्टिव केस। क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। अब देखो, हमने देखा है जब हम लोगों ने सेंटेंस पढ़ना चालू किया था तो हमने हमारे सब्जेक्ट देखे थे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नेम। ये हमारे सब्जेक्ट हम लोगों ने देखे थे। अब मैं आज आपको इसके अलग अलग फॉर्म्स बताने वाला हूं कि कहां पर अलग अलग तरीके से इनका यूज करते हैं। तो आपको ये तो पता ही है कि आई यानी मैं होता है, वी यानी हम होता है, यू यानी तुम होता है, दे यानी वे होता है, ही यानी वह बॉयज के लिए यूज करते हैं, शी यानी वह गर्ल्स के लिए यूज करते हैं, इट यानी वह नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं, और नाम तो नाम के लिए यूज किया ही जाता है। अब एक पेसिव वॉइस होता है। पेसिव वॉइस में हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस होता है कि जब सब्जेक्ट अपने मुख्य स्थान से हट जाता है, मतलब सब्जेक्ट सबसे पहले कहां आता है? सेंटेंस के स्टार्टिंग में यानी शुरू में। यदि वो वहां पर ना आकर किसी अन्य स्थान पर आता है तो वहां पर सब्जेक्ट का फॉर्म ना कहला के वहां पे क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिव केस का फॉर्म कहलाता है। अब जैसे आई, आई यानी मैं जब पेसिव वॉइस बनाऊंगा तो पेसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो जाता है पीछे, तो आई का हो जाएगा मी। यदि मैं वहां पर यूज कर रहा हूं वी यानी हम, तो हम यानी अस, वी का क्या हो जाएगा? अस। यू यानी तुम, और तुम का हो जाएगा यू का यू ही रहता है। दे, दे यानी वे, तो दे का देम हो जाता है। ही यानी वह, बॉयज के लिए यूज करते हैं तो ही का हो जाएगा हिम। शी यानी वह, गर्ल्स के लिए, शी का हो जाएगा हर। इट यानी वह, नॉन लिविंग थिंग के लिए, और इट का इट। दोनों का मतलब यही होता है। मी का मतलब भी मैं, अस का मतलब भी हम, यू का मतलब तुम, देम का मतलब वे, हिम का मतलब वह, हर का मतलब वह, और इट का मतलब भी वह। इसमें कोई डाउट? यदि हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आई का मी पड़ा, मी का हो जाता है माय या माइन। माय या माइन, माय यानी मेरा, या माइन यानी भी मेरा। जैसे इट्स माइन पेन, यह मेरा पेन है। इट्स माय पेन, यह मेरा पेन है, तो माय हो जाएगा। फिर वी का अस, और अस का अवर, अवर या इसको आर बोलते हैं, आर यानी हमारा। जैसे हमारा भारत महान है, हमारा भारत महान है, अवर इंडिया इज ग्रेट, अवर लगाया। ठीक वैसे ही दे, यू का हो गया यू, और यू का हो जाएगा योर। पूछ रहे तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम, यानी तुम्हारा, योर यानी तुम्हारा। समझ में आया? फिर आ जाएगा दे, दे का हो जाएगा देम, और देम का हो जाएगा देयर। ठीक है, उनकी क्या राय है? उनकी क्या राय है? उनका या उनकी, तो उनकी क्या राय है? व्हाट इज देयर, व्हाट इज देयर ओपिनियन, देयर, व्हाट इज देयर ओपिनियन। तो देयर, यहां पर देयर क्यों यूज किया? क्योंकि यहां पर एक शब्द आया उनकी, तो जहां पर भी उनका या उनकी शब्द आएगा वहां पर क्या लगाएंगे? देयर। अब ही का हो गया हिम, और हिम का क्या हो जाएगा? हिज। यह उसका कर्तव्य है, यह उसका कर्तव्य है। इट इज हिज ड्यूटी, तो हिज यानी उसका। ठीक, अब उसकी, तो शी यानी वह, हर और हर्स, या हर भी बोल सकते हैं, पर हर अपॉस्ट्रोफी लगाया, ऊपर कॉमा और एस, हर्स है ना। इट और इट्स है ना। अब इसको जब अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो अपन जब इंट्रोडक्शन देते हैं तो कई लोग बोलते हैं ना कि हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंकित अवस्थी। क्या बोलते हैं? माई सेल्फ अंकित अवस्थी। माई सेल्फ यानी मैं स्वयं, मैं स्वयं, या मैं खुद। ठीक है, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला कि मैं खुद खाना खाऊंगा, मैं खुद खाना खाऊंगा। आई माई सेल्फ विल ईट फूड। समझ में आया? तो माई सेल्फ यानी क्या हो जाएगा? मैं खुद, अवर सेल्फ हम खुद, योर सेल्फ तुम खुद, देम सेल्फ वे खुद, हिमसेल्फ वह खुद। कौन?
बॉयज। वह खुद यानी हर सेल्फ, कौन? गर्ल्स। इटसेल्फ नॉन लिविंग थिंग। तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? ओसी कहलाता है। क्या कहलाता है? ओसी यानी ऑब्जेक्टिव केस चार्ट। इसमें कोई डाउट है? अब जहां पर भी हमारा शब्द आएगा तो अपन वहां क्या लगाएंगे? अवर। जहां मेरा शब्द आएगा वहां क्या लगाएंगे? माय। जहां मैं खुद आएगा वहां क्या लगाऊंगा? माई सेल्फ। और जहां हम आएगा वहां क्या लगाएंगे? हम, वी। वेरी गुड। तो कोई डाउट है इसमें? ये वाला फॉर्म कहां पर लगता है? सिर्फ पेसिव वॉइस में लगता है जनरली। क्या में लगता है? पेसिव वॉइस में इसका भी यूज किया जाता है। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको ये ऑब्जेक्टिव केस का चार्ट समझ में आया है। पक्का? कोई डाउट? सही में? तो एक बार जोरदार ताली बजाइए। थैंक यू। अब उतारो इसको।